नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। राजस्थान में 90 के दशक में अजमेर में एक बड़ा कांड हुआ था। ब्लैकमेलिंग की गई थी। 100 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों के साथ व्यभिचार हुआ था, ब्लैकमेलिंग हुई थी, उनके आपत्तिजनक फ़ोटो खींचे गए थे। एक के बाद एक उनकी सहेलियों के साथ भी वही सब दोहराया गया। इसमें कांग्रेस के भी कुछ नेता थे। इसमें अजमेर दरगाह के कुछ कारिंदों पर भी सवाल खड़े हुए थे और ये मामला ना दबता अगर एक लोकल न्यूज़पेपर इस मामले को नहीं सामने लाता। उसके बाद बवाल हुआ और बरसों बाद जाकर के कुछ लोगों को उसमें सजाएं मिली। बहुत सारी वो लड़कियां जो उसकी शिकार हुई थी, वो कभी की माँ भी बन गई होंगी, दादी भी बन गई होंगी, तब जाकर के इस केस में कुछ न्याय मिला, लेकिन देर से मिलने वाला न्याय न्याय होता नहीं है। लेकिन अजमेर में जो कुछ हुआ था उसकी टीस तो आज तक भी वैसी की वैसी है। एक पछतावा है। उसी राजस्थान में ब्यावर में एक घटना अभी सामने आई है। लगभग वैसी ही घटना है और जो जानकारी मिल रही है वो बहुत विस्फोटक है। करीब-करीब 30 लड़कियों के साथ ये सब कांड हुआ है। इसमें अभी तक 10 ही गिरफ्तारियां हुई हैं और जिस कैफे में ये सब किया गया है, उस कैफे को, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भजनलाल सरकार ने उस पर बुलडोजर चलवाया है। आक्रोश इतना अधिक है कि जब इनको कोर्ट में पेश किया गया, तो पहली बार जब इनको लाया गया 19 फरवरी को, तब भी वकीलों ने जो आरोपित हैं उनके साथ मारपीट की और जब दूसरी बार इनको पेश किया गया रिमांड के लिए, तो भी इनके साथ मारपीट की गई। इसके सभी पहलुओं पर जरा चर्चा करते हैं। इस तरह की घटनाएं आखिर होती क्यों हैं? इसके लिए कहीं वो मासूम बच्चियां जिम्मेदार तो नहीं हैं, या उनको दिए गए संस्कार तो जिम्मेदार नहीं है, या परिवारों की चूक इसके लिए जिम्मेदार तो नहीं है। और बार-बार ये दरिंदे अपनी चालों में कामयाब हो रहे हैं। इसका मतलब वो कमजोरियां समझते हैं, जानते हैं, इसीलिए नासमझ बच्चियों को अपने चंगुल में फंसाते हैं और उसके बाद ब्लैकमेलिंग का एक नया सिलसिला उनका शुरू हो जाता है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिरपरिचित चेहरे, अनुपम के सिंह। नौजवान हैं और बहुत गहरी समझ रखते हैं, अध्ययनशील हैं और स्पष्ट विचार रखते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार आप। नमस्कार सभी दर्शकों का और धन्यवाद सर बुलाने के लिए। अनुपम जी, ब्यावर में जो कुछ हुआ है और इस जी, जी। खुलासे के बाद जो हो रहा है, ये एक आक्रोश है, लेकिन हम ये देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सर देखिए, जहाँ तक मैं इन घटनाओं को समझता हूँ और जो लव जिहाद की तमाम जो घटनाएँ पिछले कुछ दिनों में या कुछ वर्षों में कह लें कि वो सामने आई हैं, इस घटना में भी अगर देखें तो जो आरोपित हैं, वो मुस्लिम है ये सबको पता है। लेकिन वो कौन लोग हैं इस पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। वो हैं वेल्डिंग करने वाले, वो हैं मज़दूर, वो हैं बोझा ढोने वाले, इस तरह के लोग हैं, मैकेनिक हैं। तो एक घटना कुछ महीने पहले सामने आई थी, जहाँ पे एक महिला डॉक्टर थी और वो डॉक्टर थी और वो रोज़ फल खरीदने के लिए जाती थी और वो फल वाला जो था, वो मुसलमान था और उसने एक डॉक्टर को फँसा लिया। आखिर क्या कारण है? कहा जाता है कि शिक्षा के साथ और जितने साक्षर आप होते हैं, जितने शिक्षित होते हैं, तो आपके अंदर सोचने-समझने की क्षमता जो है वो और अधिक विकसित होती चली जाती है। आप चीज़ों को एनालाइज़ और सही ढंग से कर पाते हैं। लेकिन क्या कारण है कि जो हिंदू लड़कियाँ हैं, वो शिक्षित होने के बाद भी इनकी सॉफ्ट टारगेट बनी रहती हैं।
इसके पीछे क्या कारण है? जहाँ तक ये राजस्थान में ब्यावर वाला ही मामला है, अजमेर से बहुत दूर का मामला नहीं है, अधिक से अधिक 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर का फासला जो है अजमेर और ब्यावर के बीच होगा। तो इसमें जो परिवार ने लड़की के परिवार हैं, उनका कहना है कि रास्ते में रोक लिया जाता था, उनके साथ अभद्रता की जाती थी या फिर रोज़ा रखने के लिए मजबूर किया जाता था, कलमा पढ़ने के लिए कहा जाता था। तो आप एक चीज़ देखिए कि ये जो लड़कियाँ हैं आखिर अगर वो कहते थे कि कलमा पढ़ो या फिर रोज़ा रखो, तो क्या इन्होंने प्रतिकार किया? अगर प्रतिकार किया तो उधर से क्या कहा जाता था? क्योंकि ऐसी कई घटनाएँ सामने आई हैं, जहाँ लड़कियाँ ही नहीं, अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में 2 साल पहले ही एक मामला सामने आया था, जहाँ एक पूरा का पूरा गिरोह काम कर रहा था, उसका निशाना कौन था? तो दिव्यांग थे और लगभग 1000 दिव्यांगों का इन्होंने विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजों में घूम-घूम कर और उनका धर्मांतरण कराया था। क्यों? क्योंकि उनको ये एहसास दिलाया जाता था कि तुम्हारा जो भगवान है, देखो उसने तुम्हें कैसा पैदा किया। तुम्हारे जो अंग है उसमें डिफेक्ट आ गए हैं, तो क्या तुम उसी भगवान की पूजा करोगे या फिर जो हमारा जो भी है उसकी आप इबादत करोगे? तो उनको भड़काया जाता था कि तुम्हें तो सम्मान भी नहीं मिल रहा है तुम्हारे धर्म में। तो फिर इस तरीके से उनके दिमाग से खेलकर उनको कन्वर्ट किया जाता था। ठीक ऐसे ही हिंदू लड़कियों को भी कन्वर्ट करने के लिए बहुत तरीके के लालच दिए जाते हैं। लव जिहाद के जो अधिकतर मामले आते हैं, उसमें सबसे पहला लालच यही दिया जाता है कि तुम्हारे माँ-बाप ने तुम्हें ठीक से नहीं रखा हुआ है, तुम्हारे ऊपर बंदिशें लगाई हुई हैं, ये बंदिशें नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बहुत से लालच हैं जो दिए जाते हैं और अंततः लड़की को लगने लगता है कि नहीं-नहीं ये जो आभासी दुनिया हमें दिख रही है इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे या फिर यूँ कह लें कि सोशल मीडिया पे, वो बहुत बढ़िया है। और बाकी तो वहाँ जाने के बाद पता चलता है ना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो वही यहाँ ब्यावर वाली घटना जो है, वहाँ भी यही हुआ है। और आप सिमिलैरिटी देखिए सर, अजमेर वाला जो कांड हुआ था, उसमें भी एक कॉलेज था, उसके छात्रा-छात्राओं को निशाना बनाया गया था। इस बार भी इन्होंने एक प्राइवेट स्कूल को चुना और उसके बाद एक लड़की, फिर उसको ब्लैकमेल करके दूसरी लड़की, फिर तीसरी लड़की, ऐसे करके इन्होंने पूरा का पूरा एक तरीके से चक्र चला दिया। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और पिछली बार जो अजमेर वाला मामला सामने आया था, उसमें तो एक लड़के तक का यौन शोषण हुआ था। वो एक कारोबारी का बेटा था अजमेर का ही। और उसकी गर्लफ्रेंड को कहा गया कि बुला के ले आओ पोल्ट्री फार्म में और वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुला के लाया। फिर उसके उस समय सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट नहीं था कि चीज़ें ऐसे वायरल नहीं हुआ करती थी। तो उसकी तस्वीरें उतार ली गईं और फिर वो तस्वीरें जिस लैब में छपवाई गईं, उस लैब वाले ने उसको बेचना शुरू कर दिया और जब तक कि अखबार में तस्वीर नहीं छपी, तब तक पुलिस और प्रशासन भी उस समय हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा था। और जब ये मामला शुरू हुआ था उस समय भाजपा के ही भैरों सिंह शेखावत ही मुख्यमंत्री थे। हालाँकि बाद में तमाम सरकारें आईं। उस अब इस मामले में सर एक और चीज़ मैं बात करूँगा कि सज़ा क्यों नहीं हो पाती है उस तरीके से? तो एक बहुत बड़ा डिफेक्ट था जो एक तरीके से ल कई लोगों ने नोटिस किया होगा, जो कानून के जानकार हैं उन लोगों ने नोटिस किया कि जब-जब पिछले वाले अजमेर रेप कांड में किसी एक को सज़ा सुनाई जाती थी और उसके बाद दूसरा जो फरार व्यक्ति था वो गिरफ्तार होता था आरोपित, तो फिर केस को नए सिरे से चालू कर दिया जाता था। यानी कि एक अभी सज़ा सुनाए जाने की दहलीज पे खड़ा है, तब तक कोई और गिरफ्तार हुआ, फिर नया चार्जशीट। ऐसे करते-करते 52 गवाहों के इन्होंने जो बयान है वो दर्ज किए थे 2003 तक ही। और उसके बाद फिर कोई गिरफ्तार हुआ, फिर गवाहों को दोबारा बुलाया जाने लगा कोर्ट में कि अब फिर से आपकी गवाही ली जाएगी। तो ये कितना थकाऊ, कितना उबाऊ प्रक्रिया ये पूरी की पूरी थी, ये आप समझ सकते हैं। जी। इसके अलावा जिन बच्चियों के साथ वो सब हुआ होता था, जब जी। वो अ, शादी हो जाती थी, जब उनके बच्चे हो जाते थे, ससुराल में चली जाती थी, तो वो उसको अदालत में केस लड़ने के लिए नहीं आ सकती थी। वो उसका बसा-बसाया परिवार, घर उजड़ सकता था, उसकी और ज़्यादा बदनामी हो सकती थी।